सच ही कहा किसी ने, इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किसी का नसीब नहीं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आप इससे बहुत कुछ समझ सकें। एक बार एक रेगिस्तान में एक पक्षी था जिसके पंख गिर चुके थे। वो तपती रेत में वहां पड़ा तड़प रहा था और मृत्यु के लिए कामना कर रहा था। रेगिस्तान में पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हर दिन वो यही सोच रहा था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उसको मृत्यु मिल जाए। वो यही सोच ही रहा था, तभी उसने आकाश से देखा कि गरुड़ जी जा रहे हैं। उसने उन्हें बुलाया और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के पास जा रहे हैं। मेरी एक विनती है आपसे, आप उनसे जाके सिर्फ मेरी दशा का वर्णन कर देना और कह देना कि प्रभु मुझे मृत्यु दे दो। गरुड़ जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो देवलोक पहुंचे, वहां पे दोनों ने देखा कि बाहर ही जो थे वो उनके गुप्तचर भगवान के खड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बात है, क्यों ना पक्षी के कहे हुए बात मैं इन लोगों से ही कह दूं। उन्होंने उनसे कहा कि एक पक्षी है रेगिस्तान में जिसके पंख गिर चुके हैं, वो बहुत ही तड़प रहा है, उसको मृत्यु भी नहीं आ रही और वो वहाँ मृत्यु लोक में जो लोग वहाँ मृत्यु के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ भी तड़प रहा है, क्या बात है। तो जो उनके दूत थे, देवदूत, उन्होंने कहा देखिए ये तो कर्मों का, नसीब का फल है। जो पिछले जन्म में हम जैसे कर्म करते हैं या हमारे कर्म जैसे होते हैं, उसका परिणाम हमें भोगना ही रहता है। ये भी एक बहुत क्रूर व्यक्ति था और इसने भी बहुत सी गलतियां, बहुत से पाप और दूसरों को बहुत ही कष्ट दिया था। इसीलिए ईश्वर ने इसको 7 साल की सजा दी है। ये 7 साल ऐसी ही परिस्थिति में रहेगा, तड़पेगा, ये मरेगा भी नहीं, लेकिन इतने ही कष्ट भोगता रहेगा। गरुड़ जी को बहुत दया आ गई। उन्होंने उनसे, जो देवदूत थे, उनसे बोला आप कुछ तो उपाय बता दीजिए जिससे उसके जीवन का थोड़ा सा कष्ट उस पक्षी के जीवन का कम हो जाए। देवदूतों ने कहा ठीक है, आप उस पक्षी से जाकर कहना कि वो सिर्फ एक ही मंत्र है, वो कहे कि हे प्रभु हर परिस्थिति में आपका शुक्र है। गरुड़ जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने पक्षी से बोला कि वहाँ से आपको एक मंत्र दिया गया है, आप इस मंत्र का जाप रोज करिए, आप देखिए आपकी परिस्थिति में सुधार होगा। पक्षी के पास कोई और चारा नहीं था, वो तो मृत्यु को याद ही कर रहा था। उसने पूछा क्या मंत्र है? तो गरुड़ जी ने बोला कि आप बस दिन रात एक ही शब्द बोलिए, हे प्रभु हर परिस्थिति में आपका शुक्र है। वो उड़ने का प्रयास करता लेकिन गर्म रेत पे फिर नीचे गिर जाता, तो भी वो कहता हे प्रभु आपका बहुत शुक्र है। प्यास लगती, उसे पानी नहीं मिलता, तो भी वो कहता हे प्रभु आपका बहुत शुक्र है। भगवान बहुत दयालु हैं। जब वो रात दिन ऐसा ही हर कठिन परिस्थिति में जाप करने लगा, प्रभु को उसके ऊपर दया आ गई। 7 दिनों बाद जब गरुड़ जी उसी रास्ते से फिर वापस आए, तो उन्होंने देखा जहाँ पे वो पक्षी था वहाँ पे एक छोटे छोटे से पेड़ पौधे उगाए थे और एक पानी का तालाब भी बन गया था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रेगिस्तान में ये कैसे हो गया, ये कैसा अचंभा हो गया अभी। और वो पक्षी जो थे उसके भी थोड़े थोड़े से पंख निकल आए थे। उन्होंने इसका सच जानने का प्रयास किया। उन्होंने देवदूतों से पूछा ये कैसे संभव हो चुका 7 दिन में? तो उन्होंने कहा वो एक मंत्र जो मैंने आपको दिया था, आपने उस पक्षी को जाके दे दिया और वो रात दिन उसका जाप करता है। हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। उन्होंने उसके 7 साल की सदा, जो वो रात दिन वो मंत्र का जाप करने लगा, तो उन्होंने 7 दिन में कर दी। उसके नए पंख आने लगे और पानी पीने का उपलब्ध हो गया, पेड़ पौधे हो गए, खाने पीने की उसकी व्यवस्था हो गई। ये कहानी उस पक्षी की नहीं बल्कि हम सबकी है। यदि हम दूसरों को देखें और अपने आए हुए कष्टों को देखें और ये सोचें कि प्रभु ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, फिर भी हम उससे हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, प्रभु आपने हमारे लिए ये नहीं किया। लेकिन यदि हमें जो दिया है उसके लिए हर पल हम उसका शुक्रगुजार हों, उसे बार बार धन्यवाद दें, तो प्रभु खुश होंगे कि हमने उसको इतना कुछ दिया है और ये शुक्र करना, ना जाने वो हमें और कितनी चीज़ें देगा। आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को धारण करिए, प्रभु का शुक्र करिए, शुक्र मनाइए कि उसे प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है इस जीवन में जो औरों को नहीं दिया है।
यदि हम भगवान का धन्यवाद सदा ही अदा करते रहे तो हम देखेंगे हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा और हमारे जीवन में बहुत सारी नई उपलब्धियां भी आ जाएंगी। फिर कहूँगी आपसे एक छोटी सी वही बात, करना कुछ कर दिखाओ इस दुनिया को जो करना चाहें लोग आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।